हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छी प्रकार होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है बच्चों, खास तौर से उन बच्चों के लिए क्लास है जिन्होंने पूरे साल भर में कम से कम मेहनत की है। एक तो उनके लिए भी है और ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छी ठीक ठाक मेहनत की है उनके लिए भी है। तो अगर इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपका जो केमिस्ट्री का आपको पता है, जो 70 नंबर का पेपर बोर्ड में आएगा बच्चों, और 70 नंबर के पेपर में से आपको 23 नंबर लाने हैं कम से कम पास होने के लिए। कितने नंबर लाने हैं? 23 नंबर लाने हैं। तो कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जिनकी तैयारी है, वो 90 प्लस का स्कोर भी करेंगे, है ना। हो सकता है कुछ के नंबर 80 से 82, 84, 86 रेंज में आए, 70, 75 आए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो अभी भी ध्यान दे लें तो अभी भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर से बताऊंगा, अगर उन पे ध्यान दे लें तो अभी भी आप केमिस्ट्री में अच्छी प्रकार से पास हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मास्टर कीज क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन जो बोर्ड में बिल्कुल आने ही आने हैं। अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो आपका पास होने का हिसाब किताब फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। और जो चैनल पर नए हैं जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जल्दी से क्वेश्चंस को नोट करें, जल्दी से नोट करें, जल्दी से। हाँ, एक बात मैं और बता दूं आपको कि जैसे आपको पता है कि अपनी केमिस्ट्री में 2 भाग हैं बच्चों, भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको सभी पार्ट 1 के जो चैप्टर्स हैं उनसे, और एक इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पार्ट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, आने के जिनके चांसेस हैं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे विलियन से। किससे? विलियन से। नोट करो भाई, नोट करो। विलियन यानी कि सॉल्यूशन से नोट करो। पहला क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड में आएगा ही आएगा, समझ लो आएगा, उसमें से कुछ ना कुछ आएगा। पहला क्वेश्चन नोट करते हैं जल्दी से। क्या क्या पढ़ना है आपको पहले क्वेश्चन के अंतर्गत? एक तो आपको पढ़ना है मोलरता, जल्दी नोट करो, मोलरता। दूसरा पढ़ना है मोललता, मोललता। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। चौथे नंबर पे हमें पढ़ना है बच्चों क्या है ना, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। इसके बाद आप पढ़ें द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत जिसको मास परसेंटेज कहते हैं, और कंसंट्रेशन इन पीपीएम यानी कि पीपीएम में सांद्रता। ये आपको सबसे पहले तैयार करने हैं। इनमें से देख लेना, आप लिख के रख लीजिए, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम में कंसंट्रेशन। इनमें से कोई ना कोई जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ साथ में इनके आपको तैयार करने हैं क्या, इनसे कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये जो मैंने 5 यहां पर आपको लिखवाए, 1 2 3 4 5, तो इनको जरूर पढ़ना है आपको। ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर पे चलिए जल्दी से। इन पदों पे जो है आप जरूर काम कर लेंगे बच्चों। इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों क्या, राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। जल्दी नोट कर लो भाई, क्या क्या पढ़ना है। राउल्ट का नियम पढ़ना है, राउल्ट के नियम है ना, इसकी सीमाएं पढ़नी है, सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं ये आपको पढ़नी है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपको क्या पढ़ना है बच्चों को, जल्दी से चलिए। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। और साथ साथ इसके आपको पढ़ने हैं बच्चों क्या, इसके अनुप्रयोग, है ना, अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग आपको जरूर पढ़ने हैं। ध्यान रखें, हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग जरूर आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं, याद रखिए। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जल्दी से। क्या पढ़ेंगे आप? अंतर वाला क्वेश्चन है। क्या अंतर है? परासरण एवं विसरण में अंतर, परासरण एवं विसरण में अंतर, ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी अंतर वाला है। क्या अंतर है? आदर्श एवं
अनादर्श विलयन में अंतर, ये अंतर आपको पढ़ना है बच्चों। परासरण एवं विसरण में अंतर, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर, ये भी आप जरूर पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। जिन्होंने अब तक इसको नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ लेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप नोट जल्दी से करें। कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से नोट करते रहें, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, विलयन से चल रहा है। तो विलयन चैप्टर से हमें और कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं, ठीक है। नोट कर रहे होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निशान लगाओ या नोट करो, जो भी कर रहे हो आप जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? परासरण, है ना, परासरण एवं परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब, इसको पूरे को पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना है भाई परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले एवं हार्टले विधि। ये क्वेश्चन उन बच्चों को बता रहा हूं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो इनको पढ़ लो। बर्कले एवं हार्टले विधि से परासरण दाब को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर लेंगे? क्वथनांक, नोट करो अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। क्वथनांक उन्नयन ये क्या है ना, ये क्या है? क्वथनांक उन्नयन क्या है? और इससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, याद रखो। न्यूमेरिकल ये लिख दे रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल इससे कनेक्टेड क्या आ सकता है? पक्का बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। क्वथनांक उन्नयन और इससे कनेक्टेड जो न्यूमेरिकल है वो बोर्ड एग्जाम में पक्का आ सकता है बच्चों, पक्का आ सकता है। तो बिल्कुल नोट कर लें, नोट करें जल्दी से नोट करें, फिर मत कहना कि सर बताया नहीं था। तो नोट कर लें जल्दी से। राउल्ट नियम, हेनरी नियम, परासरण दाब, है ना, आदर्श अनादर्श विलयन, ठीक है। इसको जरूर मैंने बता ही दिया डिफरेंसेस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अति परासरी कोमा अल्प परासरी विलयन, ये क्या होते हैं? अति परासरी, अल्प परासरी विलयन, इनको आप जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। जरूर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। समपरासरी विलयन क्या होता है, अति परासरी विलयन क्या होते हैं, ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे, जरूर ध्यान करेंगे। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं बच्चों इसमें वांट हॉफ कारक, क्या है? वांट हॉफ कारक और इससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये विलियन चैप्टर से, आप अगर इन क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चन मोटे मोटे बताए आपको मैंने, अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो फिर आप समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में, और आप बिल्कुल पास होने की तरफ बढ़ चुके हैं बच्चों, अगर आप ये सब चीज़ें इसमें पढ़ लेते हैं। तो विलियन में से ये चीज़ें आप नोट कर लें, ठीक है। वैसे तो जो बच्चे डिटेल में पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही पढ़ें, जो डिटेल में पढ़ रहे हैं वो डिटेल में पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें आपको बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगी। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो अगर इन्हें भी पढ़ के चले गए तो बिल्कुल गारंटी के साथ वो बच्चा भी पास हो जाएगा केमिस्ट्री में। सुनो ध्यान से। अब चलते हैं हम किस में, अगला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है भाई? पहला प्रश्न क्या पढ़ना है? वैद्युत अपघट्य, ये पढ़ना है। वैद्युत अपघट्य क्या है और इसके प्रकार, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जरूर पढ़ लें। वैद्युत अपघट्य एवं इसके प्रकार, ये पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। किसमें से? वैद्युत रसायन में से। चलो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या इसमें से लेना है, जरूर पढ़ेंगे आप।
जरूर पढ़ेंगे। मैं सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फैराडे के, जरूर नोट कर लो, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम जरूर पढ़ लेंगे। 2 नियम होते हैं भाई। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो 2 नियम है भाई, दोनों पढ़ने हैं। 2 नियम हैं, दोनों पढ़ने हैं। क्या बताए? फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम, दोनों नियम को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों? आपको पढ़ना है नसर्ट समीकरण, ठीक है। और इससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल, क्या पढ़ने हैं? इससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो आप इसमें देखेंगे जरूर। ये आप पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, तीसरा जो टॉपिक है इसके हिसाब से देखेंगे। अगला जो आपको पढ़ना है, अगली जो चीज़ आपको पढ़नी है मैं बता रहा हूँ। आप क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक, है ना, प्राथमिक एवं, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल, इनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ आप पढ़ेंगे किसके बारे में? ईंधन सेलों के बारे में। ईंधन सेल, ठीक है भाई, ईंधन सेल और इन ईंधन सेलों के लाभ क्या क्या होते हैं, ये आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद नंबर 5वां क्वेश्चन, चलिए बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता, ये क्या होती हैं भाई? तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, ठीक है। ये जितने भी इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन है, चालकता या आपका चालकता और मोलर चालकता में संबंध, ये सब चीज़ें इसको आपको जरूर पढ़, विशिष्ट चालकता, ये सब चीज़ें है ना, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 इसमें से क्या बन सकता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें से क्या बनेगा वो देखते हैं जल्दी से। हाँ, इसमें आपको पढ़नी है भाई ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। नहीं अगर कोई टॉपिक आपको इनमें से आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, उस टॉपिक पे मैं क्लास दूंगा आप लोगों को। नहीं आ रहा तो फिर कह रहा हूँ इनमें से कोई नहीं आता तो आप पूछेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके कहाँ कहाँ अनुप्रयोग हैं। एक क्वेश्चन पक्का अनुप्रयोग में से कोई क्वेश्चन पक्का, ये लिख लो आप, टॉप मोस्ट, बिल्कुल पक्का क्वेश्चन आ सकता है जी यहाँ से, ठीक है। किसमें से? ECS में से। इसके बाद चलिए, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? हाँ, एक टॉपिक आपको जरूर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोड क्या होता है? किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? किसी लवण के विलयन में डूबी हुई जो छड़ होती है धातु की, वो इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसको जरूर पढ़ लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये क्या होता है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे बच्चों, जरूर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका अंतर से, डिफरेंस है। डिफरेंस किस किस में? विद्युत वाहक बल, जरूर याद कर लेंगे, विद्युत वाहक बल एवं किसमें? विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर जरूर पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड जो आपका विभवांतर होता है उसमें क्या अंतर होता है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे बच्चों, जरूर पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन में और इसमें से रिकमेंड करूंगा आपको, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन मैं बिल्कुल बहुत ही जो बिल्कुल ज़रूरी क्वेश्चन है उनको लिखने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, वह है कोलाउस लॉ, कोलाउस का नियम, ठीक है। इसके अनुप्रयोग ये जरूर पढ़ लेंगे आप, जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मोटे मोटे से जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लायक हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने के प्रयास किया है बच्चों, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इनमें से तो कोई क्वेश्चन आपके छोड़ने लायक है ही नहीं भाई, तो इसको ज़रूर आप ज़रूर कर लेंगे। तो ये और इस चैप्टर से कनेक्टेड 10वें नंबर पे क्या लिख लेंगे, 10वें नंबर पर इस चैप्टर से कनेक्टेड सभी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थ्योरी में तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे ना, तो ये टोटल मिलाकर के इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन इस टाइप के हैं। अगर आप इनमें से पढ़ते हैं तो इसमें से आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको नोट कर लिया होगा आपने, नोट करते रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन से ये वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए न्यूमेरिकल सहित, वो आपको मैंने इसमें समझाए। इनमें से कोई नहीं आ रहा हो तो आप पूछेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। वैसे तो और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं भाई, है ना। सेल से सेल अभिक्रिया कैसे बनाते हैं, सेल अभिक्रिया से सेल कैसे बनाते हैं, ये अपने आप में एक पूरा बहुत बड़ा काम है, पूरी थ्योरी पढ़नी होती है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के चले जाते हैं पेपर में, कुछ नहीं पढ़ा जिन्होंने आज तक भी, तो उनका भी उद्धार हो सकता है। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट पार्ट का तीसरा पार्ट, इसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी इसको बोलते हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो मैं आपको जो बताना चाहूँगा, जो बिल्कुल लिख लो, पेपर में आने ही आने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, जो 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। पहला कौन सा है, प्रथम कोटि, जरूर पढ़ लेना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, है ना, व्यंजक स्थापित करना जरूर पढ़ेंगे आप, इसको जरूर तैयार कर लेंगे। जिन्होंने ये तैयार नहीं किया भाई, उनका बहुत दिक्कत होने वाली, उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली, ये तैयार नहीं किया। दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन इसी से ही प्रथम कोटि से क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान, किसका मान, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल का मान ज्ञात करना, ये जरूर कर लेना। अब जब पेपर देने जाओगे ना, तो वहाँ जरूर ध्यान देना कि जो मैं लिखवा रहा हूँ इनमें से कितने मिले आपको, वहाँ देख लेना आप, वहाँ मिलेंगे आपको जरूर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, अगर किसी कारण से ये चूक जाते हैं तो फिर आएगा 0 कोटि, लेकिन पक्का है 0 कोटि अभिक्रिया के लिए, 0 कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आने का चांस है। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए ना, ये 3 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन तो मान के चलो 100% ही आएगा। कितने परसेंट लिखवाया, 100% आने के बिल्कुल चांस हैं। 2024 में जो बोर्ड की एग्जाम आप देने जाएंगे, एक क्वेश्चन इसमें से 100% आपको वहां मिल सकता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है आपको, जो प्रथम कोटि है भाई, प्रथम कोटि के लिए न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जरूर, बिल्कुल एक न्यूमेरिकल्स पक्का आ सकता है, तो इसको न्यूमेरिकल्स को आप जरूर देख लेंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया पर, तो सारे न्यूमेरिकल्स की आपको प्रथम कोटि के लिए जरूर इसमें प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली तरफ बढ़ते हैं। क्या आ सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक, ठीक है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनको जरूर पढ़ लेंगे।
रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसको जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे, चलिए जल्दी से चलिए। हाँ, आगे आपको क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन इसमें भी है, वो कौन सा है? जबरदस्त क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, जबरदस्त क्वेश्चन है थ्योरी का। कोटि एवं आणविकता, कोटि एवं आणविकता में अंतर जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। कोटि एवं आणविकता में क्या क्या अंतर आपको मिल सकता है, कौन कौन से अंतर हो सकते हैं, इसको आपको जरूर पढ़ना है बच्चों, जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है भाई, जरूर जरूर जरूर। बता दिया ना, कितनी बार बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वेग का संगतट सिद्धांत, संगतट सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं टक्कर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? टक्कर सिद्धांत। इसके भी 100% चांस रहते हैं, इसके भी 100% चांस रहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसके भी 100% चांस रहते हैं। संगतट सिद्धांत, संगतट सिद्धांत क्या है वो, इसके 100% चांस रहते हैं भाई। संगतट सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत बताया? संगतट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। इसको जरूर पढ़ के जाना। जो बच्चे स्मार्ट होंगे ना, वो बच्चे जरूर पढ़ के जाएंगे इन चीज़ों को। स्मार्ट का मतलब ये नहीं देखने में स्मार्ट, देखने में स्मार्ट, दिमाग से स्मार्ट होना चाहिए आदमी को। ठीक है, आज का ज़माना ऐसा है भाई, आज के ज़माने में हार्ड वर्क उतना काम नहीं कर रहा है जितना स्मार्ट वर्क काम कर रहा है। ठीक है, तो हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। अब याद तो सारा कर लिया और फिर लिख नहीं पा रहे, तो हमें याद करने के उपरांत उसको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। स्मार्ट बन के दिखाओ। स्मार्टफोन देखा ना तुमने, स्मार्टफोन में सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर फोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे, सब चीज़ होती है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी ये भी तो स्मार्टफोन से ही आ रही है आपके पास। तो जैसे स्मार्टफोन के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, वैसे ही स्टूडेंट को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, बहुत सारे फंक्शंस अपने अंदर लाने पड़ेंगे। तो चलो, रासायनिक अभिक्रिया वेग का संगतट सिद्धांत। अब इसके अलावा आपको पढ़ने हैं, छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा। आप एक पढ़ना आपको इसमें सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई। बी आपको पढ़ना है सर ताप गुणांक, ताप गुणांक ये आपको पढ़ना है। और सी आपको पढ़ना है सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें आप इस चैप्टर से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से आपको कोई नुकसान होने वाला है, इससे बहुत लाभ होने वाला है ये। और न्यूमेरिकल्स देखो, मैंने बताया आपको प्रथम कोटि के न्यूमेरिकल्स, इसमें से एक न्यूमेरिकल यहाँ भी मैं लिखना चाहूँगा, 100% आएगा। देखो 100% लिखना बहुत बड़ी बात होती है भाई। तो प्रथम कोटि, शून्य कोटि, इन तीनों में से जो, और इनका अर्धायुकाल, इसमें से मैंने क्या बताया आपको, 100% मेरी बात लिख के रख लेना आज। ठीक है, 100% आने के पूरे चांस। प्रथम कोटि में से न्यूमेरिकल 100%। इसके अलावा ये क्वेश्चन सारे टॉप मोस्ट। रासायनिक अभिक्रिया कोटि आणविकता में अंतर टॉप मोस्ट है। रासायनिक अभिक्रिया वेग का टक्कर या संगतट सिद्धांत, इसके भी इस बार 100% चांस बन रहे हैं। तो अगर आप इन 8 क्वेश्चन को और न्यूमेरिकल सहित पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। केमिकल काइनेटिक्स में से ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने चाहिए ही चाहिए। इनमें से आप छोड़ के नहीं जा सकते भाई, इनमें से आप छोड़ करके नहीं जा सकते, फिर आपको पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे अगर इनमें से भी छोड़ दिया कुछ। तो इनमें से छोड़ के नहीं जा सकते। अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ये पार्ट है भाई। ठीक है, इसमें से मैंने आपको एमसीक्यूज और वो सब चीज़ पुरानी क्लास बताई है। एमसीक्यूज भी देख लो, 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, उसमें 4 वीडियो दी मैंने आपको, 4 वीडियो।
तो चारों वीडियो को अगर सीक्वेंस में देखोगे तो 10 नंबर में से बिल्कुल, है ना, 8 से 9 नंबर कहीं नहीं गए आपके। एक आधे नंबर तो खैर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 8 नंबर तो पक्के हैं अगर उन वीडियोस को आप देख लें। क्या है चैप्टर का नाम? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न निकल के आ रहे हैं भाई। प्रश्न नंबर 1 नोट करो सर। प्रश्न नंबर 1 पहला देखो, मैं क्या बताना चाह रहा आपको, सबसे पहला थ्योरी के हिसाब से बताऊंगा। तो भाई थ्योरी में एक तो आप याद करेंगे इसमें लेंथेनाइड, जरूर याद कर लेंगे। देखो इसको भी मैं 100% लिख कर दिखाऊंगा। लेंथेनाइड एवं, ये थ्योरी के क्वेश्चन है, एवं एक्टिनाइड में अंतर, भाई जरूर पढ़ लेना। ठीक है भाई, जरूर पढ़ लेना। इसके चांस भी 100% हैं। ठीक है, अंतर, डिफरेंस दोनों में जो है क्या होता है, तो याद रखो इसको जरूर। थ्योरी वाले क्वेश्चन में इसको जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिनाइड लेंथेनाइड में अंतर हो गया ना। दूसरा इसमें थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पढ़ना है लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आंकुचन, इसको पढ़ लेना थ्योरी के हिसाब से। प्रश्न नंबर 3, तीसरा आपको क्या पढ़ना है? आंतर संक्रमण तत्व क्या है? आंतर संक्रमण तत्व क्या है और कहां कहां तक इनकी कौन कौन सी सीरीज होती है। 2 सीरीज आपको इसमें बताई गई थी। एक सीरीज होती है भाई लेंथेनाइड, दूसरी सीरीज होती है एक्टिनाइड। तो अंतर संक्रमण तत्व किनको बोलते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक की सीरीज कितनी बताई थी? 2, एक लेंथेनाइड होते हैं, दूसरे एक्टिनाइड होते हैं। ठीक है, 58 से 71 ये लेंथेनाइड है, इसको जरूर पढ़ लेना। पिछली वीडियो जाकर के देख लो, सब पढ़ा हुआ है, छांटने को आएंगे। और 90 से 103 ये हमारे जो एटॉमिक नंबर हैं, ये हमारे होते हैं भाई इनके। तो इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, कहाँ से कहाँ तक कौन सी सीरीज, इनके वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, यूरेनियम का, थोरियम का, ये सब पुरानी वीडियोस में दी गई हैं। तो वहाँ जाकर के आप इनको जरूर देख लेंगे। अंतर संक्रमण बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है भाई, चलो जी सर आगे चलो, आगे बढ़ो भाई। एक क्वेश्चन जरूर मैं आपको बताऊंगा, देखो कौन सा क्वेश्चन जो बिल्कुल 100% आपके यहाँ पर आ रहा है। वो क्या है? किसके? आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों के मतलब संक्रमण धातु आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई 100%, 100% जिसको बोलते हैं ये विन्यास। ये लिखने आने चाहिए आपको। नहीं लिखने आते आपसे तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहां खोल के देखिए, बेसिक केमिस्ट्री में पड़ी हुई है वीडियो। ठीक है, नहीं आती तो फिर भी मुझे कमेंट करके बताना कि आते हैं सर या नहीं आते हैं। कैसे? जैसे देखो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया आपको CR दे दिया, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव, इसका कैसे लिखेंगे भाई? B आपको दिया भाई कैसे? Mn है जी, 2 पॉजिटिव है। C आपको दे दिया भाई कैसे? भाई Cu है, उसके ऊपर 1 प्लस का चार्ज है। ठीक है साहब, ऐसे आपको देख रखेगा। इसके अलावा देख रखेगा भाई Fe है, 2 प्लस के चार्ज हैं। ये देखो आयन है सारे। ठीक है भाई, इसके बाद क्या देख रखेगा कि भाई जैसे हमारे पास CO है, कोबाल्ट, 2 प्लस के चार्ज हैं। तो इनमें से 2 या 3 आयन आपको दे दिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। ये क्वेश्चन भी मेरी नॉलेज में मुझे लगता है कि भाई 2024 बोर्ड में 100% आएगा। देखो 100% पहले क्या लिखवाया? लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस 100% चांस है। और ये आयन वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से 2 पूछे या 3 पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, निश्चित रूप से 100% है भाई। इसको जरूर आप, जिसने तैयारी नहीं करा तो उसने कुछ नहीं तैयार किया, फिर ये समझ लो आप। ठीक है, अगर इस चैप्टर से ये तैयार नहीं किए तो फिर कुछ तैयार नहीं किए। इसके बाद थ्योरी में अगला क्वेश्चन आता है आपका भाई, संक्रमण धातु किसे कहते हैं? संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक के तत्व। संक्रमण धातु किसे कहते हैं? इनके अभिलक्षण क्या हैं? लक्षण क्या क्या हैं? अनुचुंबकीय होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये इनके अभिलक्षण। उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से तत्व जो है संक्रमण नहीं है? तो इसमें आपको मैंने 10 बार बताया, Zn, CD, Hg, इन तीनों को रट लो। ये 3 तत्व जो हैं ये क्या हैं? संक्रमण
नहीं है, बहुत बार बताया, बहुत बार ये नहीं है। कौन कौन से नहीं है? 3 नंबर में सवाल है कई बार, संक्रमण धातु किसे कहते हैं, इसके अभिलक्षण बताइए, और संक्रमण डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण नहीं है? तो 3 है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तीनों नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है भाई। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को भी नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो वही फिर आप कुछ नहीं पढ़ रहे। ठीक है साहब, कुछ नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा लेंथेनाइड और कौन बताओ जरा, इसका दूसरा भाई कौन है? एक्टिनाइड्स। ठीक है सर, के क्या है? उपयोग क्या क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है ये उपयोग, तो इसके उपयोग जरूर पढ़ लेंगे, उपयोग। ठीक है भाई, ये जरूर पढ़ लेंगे उपयोग। ठीक है जी, ये पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे। हो गया भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता ही दिया, थोरियम 90 का, यूरेनियम का, इनके जरूर पढ़ लेंगे आप। लेंथेनाइड संकुचन ये क्या होता है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर बता चुका। ठीक है, अब कुछ कारण पूछे जाते हैं आपसे, कारण बताइए, कारण बताइए, कारण बताइए में क्या पूछा जाता है भाई कि जो लेंथेनाइड हैं भाई, वो पूछा जाता है लेंथेनाइड ये अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होना। अनुचुंबकीय गुण क्यों रखते हैं, ये बताना है। दूसरा कि भाई ये रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ये बताना है। ठीक है, ये कारण वाले क्वेश्चन हैं, क्यों होते हैं। ठीक है साहब, रंगीन क्यों होते हैं। उत्प्रेरकीय गुण क्यों रखते हैं, उत्प्रेरकीय गुण क्यों रखते हैं, तो ये ऐसे क्यों रखते हैं। तो अनुचुंबकीय गुण, रंगीन यौगिक, इसके बारे में मैंने आपको कई बार चर्चा की है। डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण ये सब चीज़ होती है। डिटेल्ड में जाकर के देखोगे तो आपको सब चीज़ मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मैंने आपको बताया किस किस के। देखो जैसे थोरियम 90 का नहीं आता तो जाकर वीडियो देखो। यूरेनियम 92 यूरेनियम का, इसके इलेक्ट्रॉनिक बिना पेपर में आए हैं, आ सकते हैं। इसके अलावा जो 2 एक्सेप्शन हमारे पास होते हैं, एक तो किसका, क्रोमियम का, और एक कॉपर का, इनके हमें क्या लिख के प्रैक्टिस करनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइडो के, एक्टिनाइडो के सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं, थोरियम 90 का कैसे लिखना, इसका 92 यूरेनियम कैसे लिखना, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना के आपको डाली हुई है। एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा समय निकाल लो, देखो ने 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो सारी हैं और टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आप इसमें से पढ़ते हैं, किसमें से, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में से पढ़ लेते हो भाई, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई दिक्कत आपको होने वाली है। 2 क्वेश्चन पे 100% आया है, देखो कौन कौन से। एक तो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% लिख के रख लेना मेरी बात, आज 100% लिखा है मैंने, और दूसरा लिखा मैंने एक्टिनाइड लेंथेनाइड में अंतर। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन, और जो आपको मैंने बहुविकल्पीय एमसीक्यूज बताए वो सब चीज़ें तो हैं ही साथ साथ। ठीक है, या डिटेल में आप पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इनको जरूर पढ़ के जाना है जो मैंने बोर्ड पे लिखे। इनको भी पढ़ के नहीं गए तो फिर मैंने आपको बता दिया भाई, फिर मिशन 2024 कहाँ रहा आपका, तो मिशन 2024 है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अब देख लो, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके याद हैं, कौन कौन से आप पढ़ रहे हैं, कौन से छूट रहे, जो छूट रहे हैं उनको आप पढ़ने का प्रयास करें भाई। ठीक है भाई, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लकीर के फ़कीर होते हैं, आपने कह दिया जी, हमने सुन लिया जी, अब बस छुट्टी हो गया काम, है ना। अब चलिए लास्ट चैप्टर जो इसका बचता है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 मैंने कहा था 2 वीडियो बनाऊंगा भाई इस पर, तो ये वीडियो पहले इसमें पार्ट 1 के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में पार्ट 2 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, तो इसको जरूर आप देख लेंगे। तो ऐसे होता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उपसहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे भाई आए हैं या आ सकते हैं। ठीक है भाई, आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्या करना है, नंबर 1 पर, प्रश्न नंबर 1 पे आपको क्या करना है, ये परिभाषाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन सी परिभाषा है,
एक तो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु नोट करो। दूसरी परिभाषा भाई किसकी, लिगेंड्स की, लिगेंड, ये परिभाषा जरूर याद करके जानी भाई। लिगेंड और उसके प्रकार ये तो मैं बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत रहता है लिगेंड, ठीक है। फिर उप सहसंयोजन क्षेत्र, उप सहसंयोजन या सहसंयोजन क्षेत्र, ये क्या होता है, ठीक है भाई। इसके बाद आयनन क्षेत्र क्या होता है, नोट करो, आयनन क्षेत्र क्या होता है, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। ये देख लो कौन कौन से याद हैं इसमें से, जो नहीं है उनको तैयार करो। इसके बाद आपको बताया जाता है कौन सा, ठीक है, लिगेंड हो गया, ये हो गए, क्या बच गया भाई, क्या बच गया, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है आपके यहाँ, उप सहसंयोजन संख्या। और एक होता है आपका क्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमें कैसे निकालना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें इनको पता होना चाहिए, कौन कहाँ इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 नोट करो जी सर। दूसरा क्वेश्चन क्या नोट करना है भाई, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, शाबाश, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। दूसरा क्वेश्चन में थ्योरी की बात चल रही है अभी, तो लिगेंड्स, फिर वापस देखो आया, लिगेंड्स क्या है और इसके प्रकार, जरूर पढ़ लेना भाई, जरूर पढ़ लेना, लिगेंड्स एवं इसके प्रकार, ये जरूर पढ़ लेंगे आप। तीसरी जो बात है कि भाई आपको क्या निकालना आना चाहिए, देखो मैं पहले बता चुका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, इस पर अलग से पूछता है वो। और उप सहसंयोजन संख्या आपको पता होनी चाहिए, उस पर भी अलग से पूछता है। तो निकालनी भी और इनकी क्या होती है इनको याद भी होना चाहिए हमें, ठीक है भाई। इसके बाद इसमें है द्विक लवण, ये भी थ्योरी से क्वेश्चन है, द्विक लवण एवं उपसह संयोजी लवण कह लो या संकुल लवण कह लो, संकुल लवण में अंतर, ये अंतर थ्योरी का, ये आपको याद होना चाहिए। देखो भाई उठा कर याद है क्या आपको, नहीं याद है तो भाई याद करो, ठीक है जी भाई। इसके बाद है संयोजकता बंध सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा इसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो संयोजकता जो बंध सिद्धांत है उसकी सीमाएं पढ़ लेना जरूर, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, ठीक है भाई। लिमिटेशंस जो होती हैं ये जरूर पढ़ना आप, ये जरूर पढ़ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर पढ़नी है थ्योरी के हिसाब से इस चैप्टर से, तो जरूर आप इसको देख लेंगे। थ्योरेटिकल इसमें ज़्यादा रहता नहीं पोर्शन, तो अधिकतर इसमें से ऐसे ही आता है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और ये सब चीज़ें। पांचवा जो 100% क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो है क्या, IUPAC में नाम, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। IUPAC में नामकरण करना, किनका नामकरण करना, किनका नामकरण कर रहे हैं, जो उपसह संयोजी यौगिक हैं। यहाँ जो ये वाला पॉइंट लिखा गया है उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC में नामकरण करना, इसके सामने आप लिखोगे 100%, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और पहले क्वेश्चन में से भी जो पहला प्रश्न मैंने लिखा है, जो ये लिखी है, इसमें से भी कोई ना कोई चीज़ पूछी जा सकती है 100%। तो दो चीज़ें 100% आई हैं, देख लो कौन कौन सी आई हैं। तो IUPAC नाम ये 100% आएगा, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन आपको बताया गया ये आपका आएगा। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपको बताए बहुविकल्पीय, एक नंबर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ये सब आपको पहले बताई जा चुकी है बातें, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो अगर थ्योरेटिकली बात करें तो ये क्वेश्चंस आपके इसमें से पूछे जा सकते हैं चैप्टर नंबर 5 से। तो इस प्रकार से जो आपका भाग 1 है केमिस्ट्री का, पार्ट 1 है, जिसमें हम मान लीजिए कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक का जो भाग है, उसमें से कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपको किंग बना सकते हैं, इस साल आपको केमिस्ट्री में
हीरो बना सकते हैं, जीरो से हीरो बना सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए और पढ़ करके एग्जाम में जाइए और फिर मुझे बताइए आकर के कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे उनमें से कितने क्वेश्चन हमारे वहां पर रिपीट हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो जरूर ध्यान से इनको पढ़ें, ढंग से पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, अच्छे पढ़ें, सुंदर पढ़ें और मन लगाकर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।